अभी कैसे बताया गुरुजी ने कि सब चलता रहता है, चले जाते हैं लोग लेकिन पीछे से सब चलता रहता है। और तुम चले जाओगे, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाल बच्चे, बेटा बेटी, वो लोग मेले लगाते रहेंगे। तुम चले जाओगे, तुम्हारे पीछे तुम्हारे चेले मेले लगाते रहेंगे, मनाते रहेंगे बरसी, ये वो सब कितना बता रहे थे गुरुजी कि तुम सोचो कि तुम ही काम करने वाले हो, तुम्हारे बाद कुछ होगा ही नहीं। तो ये सोचना भूल है। संसार का काम तो चलता ही रहता है, कभी किसी के द्वारा कभी किसी के द्वारा। तो आज अगर तुम्हारे द्वारा काम चल रहा है तो भगवान के शुक्राने गाओ कि भगवान आप मेरे द्वारा कार्य ले रहे, मुझे चुना, मुझे यूज़फुल हैंडल बनाया, मुझे चुना, इसके शुक्राने हैं कि मैं काम कर पा रहा हूँ। नहीं कर पाए कोई तो उसको कितनी परेशानी है। ये अहंकार भी ख़त्म हो जाता है कि हम कर रहे हैं, हमारे बाद तो सब बिगड़ जाएगा। तुम्हारे परिवार के जो लोग पहले थे और वो आज नहीं है, तो क्या उनके बिना घर बिगड़ गया? बिगड़ा तो नहीं, वो तो बना ही हुआ है। तो सभी बना पड़ा है, तो आगे भी बना रहेगा, तुम्हारे सामने भी बना रहेगा, तुम्हारे बाद भी बना रहेगा। क्योंकि बनाने वाला करने वाला भगवान है, वो तो सदा रहता है, वो अपना कार्य किसी के द्वारा भी लेता रहता है। ये समझ जब मिल जाती है तो हम अहंकार करना छोड़ देते हैं, और बाकी होगा वही जो राम रच राखा, जो राम ने रच दिया होगा वही। तो तुम लाख चतुराई करो लेकिन होता वही है जो भगवान ने रच दिया, लिख दिया। आपको कर्म के फल भोगने हैं, अगर जो फल भोगने हैं वो भोगने ही हैं, तो भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। और जैसा भगवान ने रच दिया, कहते लिख्या लेख ललाट का, मेट ना सके राम। मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है काम। उन्होंने पहले ही समझ के काम किया। अभी किसी ने कोई चीज़ लिख दी, वो सही लिख दी, तो अपनी सही लिखी हुई चीज़ को काट के दोबारा थोड़ी लिखेगा। गलत लिख दिया होगा तो उसको सही करेंगे कि अरे मैंने ना गलती से गलत लिख दिया। तो मनुष्य तो गलती से गलत लिख सकता है, लेकिन परमात्मा गलती से भी गलत नहीं लिख सकता, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। इसलिए जो भगवान की रज़ा में राज़ी रहते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत मस्त रहते हैं, वो किसी बात की परवाह नहीं करते हैं। वो समझ जाते हैं कि जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, और मैंने अपनी मर्ज़ी उनकी मर्ज़ी में मिला के एक कर दी। घास ने अपने आप को जिस डायरेक्शन में हवा है उसी की तरफ मोड़ दिया, तो वो लहराती रहती है, घास उखड़ के कहीं नहीं चली जाती है, क्योंकि वो मोड़ लेती है, उसको मोड़ना आता है, झुकना आता है। जिसको मन को मोड़ना आएगा, झुकना आएगा, वो जीवन में लहराता रहेगा। उसको कोई दुखी करने भी आए ना, परेशान करने भी आए, तो परेशान कर नहीं पाएगा। बोलते जो कोई परेशानी आती है तो वो परेशानी खुद परेशान होके चली जाती है कि देखो मैं इसको ना परेशान नहीं कर पाया। कोई व्यक्ति अगर आपको परेशान करना चाहता है और आप परेशान ना होना चाहो तो आप नहीं होगे। दूसरा कितना भी अपनी ओर से बल लगा ले, जोर लगा ले, आप परेशान नहीं होगे। लेकिन अगर हम उन बातों को अपने अंदर लेके जाएंगे तो हम परेशान होंगे। अपना सुख, अपनी शांति सबसे पहले है, अपनी मुक्ति, अपना आनंद सबसे पहले है, बाकी सारी बातें सेकेंडरी है। तो जो मेन बात है उसके ऊपर हमें फोकस रखना ही चाहिए। अब आगे एक पॉइंट है, सिलाई मशीन बनाने में कितनी मेहनत पड़ी थी वैज्ञानिकों को, अब तो तुम आराम से सिल लेते हो। कोई भी, ये तो सिलाई मशीन का उदाहरण दिया, तो इसको बनाने में वैज्ञानिकों को कुछ बनाने में मेहनत तो पड़ी होगी ना, कि कपड़े सिलने के लिए कोई ऐसी मशीन बना ले। तो आज सिलाई मशीन से कितनी जल्दी जल्दी सब तरह से मनुष्य सिल लेता है, कितना टेलरिंग का काम इतना पूरा फैला हुआ है, सब लोग सिलते हैं, सिले हुए कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़ा, सूती कपड़ा, रेशमी, किसी में अस्तर लगेगा, किसी में कुछ होगा। फिर अलग अलग तरीके से सिलाई, अलग अलग तरीके से एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई,
वो भी सब मशीनों से होने लगी है। और पहले हाथ से होता था, तो हाथ से कपड़ा सिलने में उतनी मजबूती नहीं आती थी, जल्दी खुल जाती थी उसकी सिलाई, फिर जल्दी उसको फिर दोबारा से हाथ से सिलना पड़ता था। हाथ की कढ़ाई में बहुत टाइम लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। अभी भी आजकल भी हाथ की कढ़ाई होती है, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो कंपैरेटिवली काफ़ी कॉस्टली भी आपको हाथ की कढ़ाई के किए हुए के जो भी वस्त्र हैं वो आपको महंगे भी मिलते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत पड़ती है। मगर मशीन की कढ़ाई भी कितनी पॉपुलर है। तो वो सब बनाने में तरीका दिमाग लगाया होगा ना किसी ने। जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनको बनाने में किसी ने तो दिमाग लगाया, तब तो बनाया। कोई भी चीज़ है, जब से आप सवेरे से उठो और जो भी कुछ आप सोचो, बिस्तर से उठोगे, चप्पल पैरों में डालोगे, वो बनाने में सोचा होगा। बाथरूम जाओगे, आप ब्रश हाथ में उठाओगे तो ब्रश भी किसी ने बनाने के लिए कभी सोचा होगा। पेस्ट, ब्रश, ये सब, साबुन, जो भी कुछ आप यूज़ करते हो, बिजली के जितने आइटम जो भी हैं सब उनको यूज़ करते हैं, तो सब बने हैं, मेहनत हुई है, और आज फिर हम उसका आराम से फ़ायदा ले रहे हैं। तो पहले गुरु ने भी अपने को बनाया और उसने भी ज्ञान को हमारे तक लाने के लिए मेहनत की है, उसको सरल भाषा में हमारे तक पहुंचाने के लिए मेहनत की है। पहले वेद शास्त्रों में लिखा, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, वो मेहनत हुई, ग्रंथ बने, उनको सब एक जगह पे लिपिबद्ध करके ऐसे बनाया गया ताकि सब तक पहुंच जाए और वो सुरक्षित रहे। पहले तो केवल मौखिक बोलते थे, कानों से सुना, फिर उसको याद रखा, फिर किसी को सुनाया। बाद में कागज़ का भी आविष्कार हो गया, पेन का भी हो गया, लिखने का, लेखनी का। उसमें कितना मॉडिफिकेशन आज दिन तक होता चला आ रहा है, कितना चेंज होता चला आ रहा है। पहले कैसे पत्तों के ऊपर लिखते थे, किस किस तरह से लिखते थे। एक बार हम लोग एक जगह गए थे, तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्ते थे, और उस पत्ते के ऊपर में ऐसे ही पत्ते की डंठल से ही किसी से भी उसमें लिख दो तो वो लिखा रह जाता था। तो बताया कि ये रामायण के समय के हैं, कि ऐसे लिखा जाता था और संदेश पहुंचा दिया जाता था। पत्ते के ऊपर भी लिख के संदेश पहुंचा दिया जाता था। तो हम लोगों ने भी उसमें लिख के देखा था, तो जो कुछ शब्द लिखा वो अपने पास पे उसको रख लिया था, पत्ते को। तो देख रहे थे बहुत समय तक उसमें वो लिखा था, मिटा नहीं था। तो कैसे कैसे तरीके थे पहले, फिर आगे और होते चले गए, फिर और होते, आज क्या क्या तरीके हैं। आज आप लोग आराम से मैसेज ऑनलाइन भी भेज देते हो, सब कर देते हो। तो कितना चेंज हो गया है। तो ये सब मनुष्य कोई ना कोई अपनी बुद्धि लगाते हैं और उसका फ़ायदा हम लोग सब लोग उठाते हैं। तो गुरु के ज्ञान का भी फ़ायदा हम लोग सब लोग उठा रहे हैं। हम फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, हमारे लिए सब कुछ उसने तैयार करके दे दिया। हमें सिर्फ मेहनत इतनी सी करनी है कि जो फ़ायदा हमें पड़ा वो फ़ायदा दूसरों को देते जाए। इतनी ही केवल मेहनत हमें करनी है, और मेहनत नहीं करनी। बाकी तो सब तैयार बना बनाया हमारे पास है। जैसे कोई बिल्कुल चीज़ फिट तैयार करके आपको दे दी, आपको केवल सर्व करनी है, केवल दूसरे को देनी है, बनाने की मेहनत नहीं करनी है। तो इस बात के शुक्राने गाओ गुरु के कि हमको कोई और मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, हमें सरलता से ज्ञान मिल रहा है। तुम सुई की तरह जोड़ने का काम करो, कैंची की तरह काटो नहीं। सिलाई जब करते हैं तो उसमें सुई की भी ज़रूरत पड़ती है, कैंची की भी ज़रूरत पड़ती है। कैंची है तो वो काटेगी, जब तक कटेगा नहीं कपड़ा तब तक सिलेगा नहीं। तो कहीं कटता भी है, मगर कटने के बाद वैसे ही पड़ा नहीं रह जाता है, उसको सिला भी जाता है। तो ऐसे ही हम पहले जो थे उसमें गुरु पहले काट छाँट करता है, कटिंग करता है, हमारे कटिंग होती है। तब उस समय लगता है अरे ये मेरे विकार कट गए, ये मेरा अहंकार कटता है, ये मेरी लोकारीत कटती है, ये मोह कटता है, ये सब कटता हुआ दिखता है। लगता है अब तो पहले कितने अच्छे थे, सही थे,
और अब ये तो हम बड़े अधूरे अधूरे हो गए, अब तो हम कुछ काम के भी नहीं रह गए। आपकी मोह ममता कटेगी, अज्ञान विकार कटेंगे तो दुनिया वाले बोलेंगे अब तुम हमारे काम की नहीं रही हो। मन भी बोलेगा हाँ वाकई अब शायद हम इनके काम के ही नहीं रहे, हम रहना तो घर में ही है, रहना तो परिवार में। तो कटिंग तो हो जाती है, मगर उसके बाद गुरु हमारे को जोड़ता भी तो है, योग भी तो लगाता है हमारा। जगत से अगर वो हमारे को काटता है, जगत से एक तरफ से हमारा मन हटता है, तो दूसरी तरफ भगवान से लगता भी तो है, जुड़ता भी तो है। अगर हम कट जाएं और योग ना लगाएं, फिर जुड़े नहीं, तो ज़रूर समस्या है, परेशानी की बात है कि एक तरफ से कट भी गए और दूसरी तरफ से हम भगवान से जुड़े भी नहीं, तो वो बीच की स्थिति खराब होती है। तो कटने के बाद दोबारा पहले जैसे तो बन नहीं सकते। अगर कोई थान में से आपने साबुत कपड़ा लेकर आए और उसको काट दिया गया, कुछ भी ड्रेस सिलने के लिए, सोचो कि अब कोई सिल नहीं रहा है तो इसको चलो वापस थान जैसा कपड़ा बना दें, कम से कम कोई लपेटने के कुछ तो काम आएगा वो सीधा बिछाने के। मगर अब कट चुका है तो अब पहले जैसा हो नहीं सकता। उसका अगर हमें यूज़ करना है तो हमको उसे सिलना ही पड़ेगा। तो हम भी सत्संग में आते हैं तो अब हम पहले जैसे नहीं रह पाते हैं। हमें अब कैसे भी करके अपना योग लगाना ही पड़ेगा, अपने को भगवान से हमको जोड़ना ही पड़ेगा। गुरु तो जोड़ने के लिए मेहनत करते ही हैं, हमें भी अपने लिए मेहनत करनी है कि मेरा मन सदा भगवान में रहे, मेरा मन हमेशा अपने स्वरूप में रहे और मेरा मन कहीं ना जाए, मेरा मन मुझे तंग भी ना करे, मेरा मन कहीं ना जाए, केवल भगवान के ध्यान में और अपने आत्मा के अपने स्वरूप में रहे। प्रेम से गुरु जोड़ता है, ज्ञान से जोड़ता है, प्रेम से जोड़ता है, और वो वैराग्य दिला के हमको सब तरफ से हटा के वैर और राग से रहित करके हमारा योग लगा देता है। उसकी मेहनत हो रही है, उसकी मेहनत को हमें साथ देना है, सहयोग करना है हमें उसका। तो हमको क्या बनना है? एक बार एक एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा था सत्संग में कि टेलर के पास कोई गया तो उसने देखा, उसने कैंची जो है वो तो ऐसी इधर ही पड़ी है, कहीं भी पैरों की तरफ भी पड़ी थी, फर्श पे इधर उधर पड़ी थी, कहीं टेबल पे कहीं पड़ी होती है। और जो सुई होती है वो बड़ी संभाल के रखी जाती है। सुई ऐसे इधर उधर फर्श पे टेबल पे ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। तो सुई को तो उसने अपनी टोपी में लगा रखा था और कैंची ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि जो आया दूसरा आदमी वो पूछता है कि कैंची तो इतनी महंगी आती है, सुई तो सस्ती होती है, तो उसको आपने अपने सर में टोपी में लगा रखा है, बड़ा संभाल रखा है, और कैंची ऐसी नेगलेक्ट पड़ी हुई है। तो उसने जवाब दिया, देखो उसका कारण क्या है? बोले कारण वो काटने का काम करती है, ये जोड़ने का काम करती है। तो जो जोड़ने का काम करती है उसको तो सर माथे रखा जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है। और वो कितनी सूक्ष्म भी होती है ना, छोटी, वो खो जाए तो आसानी से मिलने वाली नहीं है, इधर उधर रह जाए तो कहीं नुकसान भी कोई हो सकता है। अगर उसका हम संभाल नहीं करेंगे तो उससे उसका कोई ज्ञान का दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए गुरु को ज्ञान को भी संभालना पड़ता है और हमको भी शिक्षा देता है गुरु वचनों को रखना संभाल के। इन वचनों को संभाल के रखो, इन वचनों का कोई दुरुपयोग ना करने पाए, वरना शब्द लेके ज्ञान लेके उससे अपना निजी फ़ायदा उठाने वाले लोग भी बहुत हैं और वो इस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन ज्ञान वो है जो जोड़े, तोड़े नहीं। ना भगवान से हमारा नाता टूटे और ना ही किसी का दिल हमसे टूटे। हम तोड़ने का काम नहीं करें, हम जोड़ने का ही काम करें। होते सबके टूटे हुए दिलों को भी ज्ञानी सिलते जाता है, वो सब सिल देता है। जगत से तो टूट के आते हैं, कभी दुखों से टूट जाते हैं, कभी किसी और बात से लगता है दिल मेरा टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर फिर गुरु का ज्ञान, उसका प्रेम, उसका अपनत्व, वो सब कैसे हमको जोड़ देता है। दिल का दर्द भी ख़त्म हो जाता है और हमारा योग भगवान से लग जाता है। तो हमको भी वैसे ही बनना है।
जैसा हम कल्पना करते हैं कि ऐसा भगवान होता है या भगवान ऐसा है, या किसी सच्चे संत ब्रह्मज्ञानी गुरु को ऐसा होना चाहिए, ये हमारी अपनी कल्पना होती है कि उसको ऐसा होना चाहिए। तो जैसी कल्पना भगवान के लिए की, जैसी कल्पना सच्चे ब्रह्मज्ञानी गुरु के लिए की, वैसा अपने को बनाओ, वैसा बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट वैसा ही अपने आप को बनाते जाओ, तो फिर आनंद आएगा। फिर पुरुषार्थ करने में आपको प्रसन्नता होगी कि देखो मैं अपने आप को वैसा ही बनाने में, ढालने में लग गया हूँ। और फिर भगवान की कृपा से आपको सच्चे संत मिल ही जाते हैं। हमारे अंदर सच्चाई होती है तो भगवान घुमा फिरा के कैसे न कैसे हमको सच्चे दर तक पहुंचा ही देता है, और फिर उस वहाँ से हमारा और आगे ऊंचा योग लग जाता है। व्यर्थ नहीं जाता, हमारा जो प्रयास है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो अपने को ऐसा बनाओ कि हम हर एक को भगवान से जोड़ सकें, सुई की तरह हम जोड़ सकें। और जगत से भी अगर किसी का दिल टूट गया, फट गया किसी कारण से, तो उसको भी हम जोड़ सकें। काटने का काम नहीं करो। लोग क्या करते हैं, काटने का मतलब नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जहाँ काट छाँट गुरु करता है वो अलग बात होती है, लेकिन और लोग कैसे नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं। किसी का किसी की तरफ से दिल हटाएंगे, उसमें कुछ विघ्न डाल देंगे, किसी की प्रसन्नता में बाधक बनेंगे, किसी और प्रकार की उन्नति में, चाहे वो ज्ञान की हो, आध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे सांसारिक हो, उसमें भी विघ्न डालते हैं। तो जैसे वो काटने का काम करते हैं, तो वो काम हमें नहीं करना है। हमको सबको भगवान से योग लगाने के लिए सुई बनना है, काम वैसा करना है। तुम अपना स्थान सही जगह तो चुनो बैठने के लिए। अपना स्थान हम सही जगह तो चुने बैठने के लिए। कहाँ बैठें, माया में है कि ब्रह्म भाव में है, हमारी स्थिति कहाँ पे है, देह में स्थित है कि आत्मा में स्थित है, हम सही जगह पे बैठें। और बाहर का भी स्थान देखो, जहाँ से हमको आनंद मिले, शांति मिले, ज्ञान मिले सच्चा, वहीं बैठो। ज़्यादातर जैसे लोगों के बीच में बैठोगे वैसे ही तुम होते चले जाओगे। एज द कंपनी सो द कलर, वैसे ही हम क्यों बने, जैसे बनना चाहते हैं वैसे लोगों के बीच में बैठें। और अंदर विचार भी वैसे ही रखो, जैसे वास्तव में हम होना चाहते हैं, हमको विचार अपने वैसे ही रखने हैं कि तुम अपने स्थान, अपना सही स्थान, सही जगह तो चुनो बैठने के लिए। सुबह सुबह जो मिले पहले नमस्ते गुड मॉर्निंग तो करो। नींद से उठते ही शिकायतें क्यों करते हो। अपने घर में भी सवेरे सवेरे जब उठते हो तो जो भी तुमको सामने दिखता है फैमिली मेम्बर, क्या उसको देख के मुस्कुराते हो? कोई उसको देख के नमस्ते गुड मॉर्निंग करते हो, उसका हालचाल पूछते हो? हालचाल अपने घर वालों का तो कभी पूछता ही नहीं। घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, आपके हम उम्र लोग भी होते हैं। तो जो भी आपको सवेरे सवेरे आप उठ गए और लोग भी जैसे उठते जाएं, तो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा के कोई नमस्ते गुड मॉर्निंग कुछ होनी चाहिए। कोई अपने बड़ों का आदर मान सम्मान, आपसे बड़े हैं तो उनके चरण स्पर्श, कुछ प्रणाम, कुछ तो होना चाहिए ना। दिन की शुरुआत अच्छी रखो, उसमें किसी प्रकार की ऐसे कमी ना आने पाए। शुरुआत हमारी दिन की अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि नींद से उठते शिकायतें क्यों शुरू कर देते हो। लोग सवेरे ही सवेरे उठेंगे और उठते के साथ ही फिर आपस में कोई ना कोई बात पे शिकवा शिकायत शुरू हो जाता है। कुछ नहीं तो तुम देर से उठ रहे हो, तुम जल्दी क्यों नहीं उठे, इसी बात में शिकवा शिकायत हो जाता है। तो नींद से हम उठ के अपने कार्य में लगे।
किसी प्रकार की भी शिकवे शिकायत सवेरे से उठ के नहीं होनी चाहिए। और जब सवेरे सवेरे शिकवे शिकायत नहीं करोगे तो दिन भर भी नहीं करोगे। तो अपनी दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी करो। बोईनी होती है अपने जीवन की दिन की। दुकानदार लोग भी अपनी बोईनी बढ़िया ही करते हैं ताकि उनकी आगे अच्छी हो बिक्री। तो सवेरे उठ के तो हर एक को मुस्कुराना ही है और शिकवे शिकायत नहीं करने हैं। सारा दिन दिमाग में विचारों की मशीन लगी हुई है। जैसे एक मशीन होती है ना, तो विचार हैं सारा दिन, वे चलते ही रहते हैं और चलते ही रहेंगे। जब तक आप जीवित हो आपके विचार तो चलते ही रहेंगे। मगर वो विचार कैसे चलते हैं? एक बार बात चल रही थी कि समुद्र में तो लहरें उठती रहती हैं 12 महीने लगातार, नॉन स्टॉप। जब तक समुद्र है उसमें लहरें उठती रहेंगी। तो जब तक तुम हो, जब तक तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे अंदर विचार चलते ही रहेंगे। लेकिन ये देखना है कि वो जो लहरें हैं वो साफ़ पानी की हैं कि गंदे पानी की हैं, वो बहुत सुंदर स्वच्छ हैं या उसके अंदर कूड़ा कचरा है उन लहरों में, ये देखना पड़ेगा। तो हमारे विचार तो उठते रहेंगे, मगर वो विचार सुंदर हैं, अच्छे हैं, शुद्ध, पवित्र या मलिन है, गंदगी से भरे हुए हैं, कूड़ा कचरा है उनमें। तो अगर लहरों में कूड़ा कचरा ऐसे आता रहता है तो वो ना देखने में अच्छा लगता है, ना वहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। कभी नदी में भी जाओ, नदी में वैसी लहरें नहीं होती हैं समुद्र की तरीके से, लेकिन फिर भी बहता पानी होता है, कुछ तो लहरें उसमें भी दिखती हैं नदी में। और जब आप वहाँ स्नान करने जाओ और वहाँ पे आपको फूल पत्ते कूड़ा कचरा कुछ दिखता है तो वहाँ स्नान करने में नहीं अच्छा लगता ना। पानी तो बहुत है, अच्छा है पानी, मगर अगर उसमें गंदगी शामिल है तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारे विचारों में अगर गंदगी शामिल है तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी और को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो विचार अपने ज़रूर शुद्ध होने चाहिए, पवित्र हों, शुद्ध हों, शक्तिशाली हों, अपने स्वयं को भी शक्ति देने वाले विचार हों। और आपके विचार अगर कोई दूसरा सुने, अपनाए, तो उसको भी शक्ति आए, ऐसे विचार रखो। तो सारा दिन तो दिमाग में विचारों की मशीन लगी है। अब जगत के विचार चलते रहते हैं तो आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हर समय ख्यालों से खाली ही नहीं रहते हो और वो ख्याल आपको जलाते रहते हैं। ख्यालों से आपके अंदर में जैसे कि एक परेशानी उठती रहती है, हमारा ही खून जलता रहता है। दूसरे की गलती एक है, उसने आपका नुकसान किया, लेकिन उसी को दोहराते रहे बार बार तो आपने अपना स्वयं का नुकसान किया। कोई आपका एक बार अपमान करके चला गया, उसको बार बार याद करके आप अपने को अपमानित महसूस करते रहते बार बार, और उसको बार बार याद करके कितना अपना मन दुखता है, कितना अपना खून जलता है, कितना कभी क्रोध आता है, कितना कभी बदला लेने की भावना आती है। तो वो सब चीज़ें हमको कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। सुंदर मनुष्य जन्म भगवान ने दिया और इसको हम व्यर्थ में बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो कुछ औरों ने अगर बर्बाद किया है तो अपने स्वयं ने भी तो हमको बहुत ज़्यादा बर्बाद किया। अपना नुकसान नहीं करो किसी भी कीमत पे, अपने तो अपने आत्मिक निश्चय में रहो। बाकी व्यवहार में जो उचित है वो हमें व्यवहार करना चाहिए। जिसके साथ जो व्यवहार करना आपको उचित लगता है वो भले करो। कहीं पे दंड भी देना होता है, कहीं पुरस्कार देना होता है, कहीं कुछ उचित होता है। लेकिन साम दाम दंड भेद चारों नीतियाँ जो हैं वो कब कैसे करनी है वो हमें देखना है। कब हमको समय के हिसाब से चलना है साम, कब हमको दाम दे के अपना आगे का रास्ता लेना है, कब हमको दंड किसी को देना है जिससे कि अगले की उद्दंडता खत्म हो और आपको आगे का रास्ता मिल सके, और कब हमें किसी का भेद जान के उसके हिसाब से अपने को बचा लेना है। यानी किसी का भेद जान के हम उसको बताएं देखो तुम्हारा ये है, उससे हम अपने को सुजाग, अपने को सावधान कर लें। पहले और अभी तक भी राजा और जो भी शासक हैं और लोग भी
तो वो ये नीतियों का प्रयोग करते थे, साम दाम दंड भेद की नीति अपना के अपने राज्य को चलाने के लिए। तो हर एक को अपना जीवन चलाने के लिए इसी प्रकार से देखना है कि समय के हिसाब से किस समय क्या बात किसको कहनी है, वो कह के तब आप आगे बढ़ो, और कब कैसे किसको क्या करना है, ये सारी समझ हमें सत्संग में गुरु से मिल जाती है, और वो हम उसको फिर अपने जीवन में उतारते हैं। तो सारा दिन दिमाग में हमें विचारों की मशीन लगी है, तो तुम थैंकफुल नहीं होते हो, जो हमको मिलता है उसके लिए तुम थैंकफुल नहीं होते हो। तुम घर में रहते हुए भी अजनबी हो, क्या हो ऐसे देख लो, गुरुजी ने तो बता दिया कि घर में रहते हुए भी अजनबी की तरीके से रहते हो, औरों के साथ भी अजनबी जैसा व्यवहार है, अपनापन नहीं है। लेकिन घर में रहते हुए भी आप अगर प्यार से नहीं रहते, अपनेपन से नहीं रहते, तो तुम घर में भी रहते हो तो जैसे अजनबी की तरह रहते हो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए थैंकफुल क्यों नहीं होते? भगवान ने तुम्हें घर दिया, कितने लोग बेघर हैं। सर्दी के मौसम में भी बिना घर के वो कहीं कहीं या तो मिल जाता है, तो शेल्टर होम कहीं ये सब बनाए जाते हैं सर्दियों में, रैन बसेरे, वहाँ रहते हैं जाके, तो वहाँ भी बड़े परेशानियाँ ही हैं। लेकिन जो भी है, जितना जैसा भी है वहाँ भी रहते हैं। या कहीं कहीं अपना कोई कैसे रहता है, कितनी परेशानी से लोग रहते हैं ठंड में भी, रात उनको कैसे कैसे अपने गुजारनी पड़ती है, दिन में कैसे मेहनत करनी पड़ती है। तो जगत में जाके देखो तो उन सब से आप जब कंपेयर करोगे अपने आप को, तो आपको अंदर से शुक्राने निकलेंगे कि शुक्र है मेरे पास ऐसा है, शुक्र है तो मेरे पास वैसा है। तो हमें हमेशा थैंकफुल होके रहना, शुक्राने गाते रहो, तब हमारा जीवन में आगे मुस्कुराना भी होगा और आगे हमारे जीवन में फिर उन्नति भी होगी। ठीक है, आप लोग आपस में अभी बातचीत कीजिए, मनन करो।